तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। विक्रम बेताल की 19वीं कहानी राजकुमार और सर्पदंश का रहस्य। एक समय की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब शमशान में जाकर बेताल को पकड़ लाते थे, तब बेताल ने कहा, राजन, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर इसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कहानी प्रारंभ। दूर किसी राज्य में राजा चंद्रसेन राज करते थे। उनके राज्य में न्याय और धर्म का राज्य था। राजा के एकमात्र पुत्र का नाम था राजकुमार शाशांक। वो विद्या, शौर्य और दया में अतुलनीय था। एक दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ वन विहार को गया। वहां एक सुंदर युवती ने उसे देखा, जिसका नाम था कुमुदिनी। वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। राजकुमार ने वचन दिया, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, और युवती ने भी कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। कर्म, सर्पदंश और मृत्यु। समय बीतता गया। एक दिन जब राजकुमार पुनः वन में गया तो उसे समाचार मिला कि कुमुदिनी को एक सर्प ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। राजकुमार यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो यह विष उसे नहीं मार सकता। वह उसके शव के पास पहुंचा और अपने आंसुओं से उसका मुख धोया। राजकुमार ने भगवान शिव का ध्यान कर कहा, हे महादेव, मेरे सच्चे प्रेम की शक्ति से यह पुनर्जीवित हो जाए। अचानक एक चमक उठी और कुमुदिनी फिर से जीवित हो गई। शर्त, प्रेम की परीक्षा। राजा चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, जिस ब्राह्मण कन्या के कारण राजकुमार ने यह सब किया, वही उसके जीवन का निर्णय करेगी। कुमुदिनी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे जीवन के 3 कारण हैं। पहला, वो सर्प जिसने मुझे डसा। दूसरा, वो ब्राह्मण जिसने मेरा संस्कार किया। तीसरा, यह राजकुमार जिसने मुझे जीवित किया। अब बताइए, मेरा वास्तविक पति कौन है? बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो, बताओ उस कन्या का सच्चा पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने कहा, हे बेताल, उस कन्या का सच्चा पति राजकुमार शाशांक है, क्योंकि सर्प ने उसे मारा, वह उसका शत्रु था। ब्राह्मण ने केवल संस्कार किया, वह कर्तव्य था, परंतु राजकुमार ने अपने प्रेम और त्याग से उसे जीवन दान दिया। जो जीवन देता है वही सच्चा जीवन साथी कहलाता है। बेताल का उत्तर और हंसी। बेताल हंसकर बोला, राजन, तुमने फिर बोल दिया, अब मैं उड़ चला। और यह कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए पुनः पीछे दौड़े। हानि एस संदेश। सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, सच्चा प्रेम वह है जो जीवन देने की शक्ति रखे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।